रात की शुरुआत हो चुकी है और जगह जगह रामलीला का आयोजन किया गया है और कई जगह पर आप देख रहे हैं, कई जगह पर अश्लीलता दिखाई जा रही है, जिसके विरोध में आज यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। नमस्कार, जय श्री राम। मैं नरेश कमल, हिंदू धर्म रक्षक सेना से राष्ट्रीय प्रभारी। साथियों, आज हम सभी साथी संगठन के हिसाब से आज जितने भी साथी अलग अलग संगठनों से सभी हिंदू संगठन यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं, उसका मेन जो विषय है वो विषय है रामलीला के अंदर जो वल्गर और मतलब कि मैं कहता हूँ कि जो अनुचित है, अनुचित शब्द ज़्यादा सही रहेगा कि अनुचित जो नृत्य किया जा रहा है या इन चीज़ों को दिखाया जा रहा है, प्रदर्शित किया जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। ये मेरी व्यक्तिगत सोच है। मेरे संगठनों की तरफ से मेरे साथी जो उपस्थित हुए महाराज जी के सानिध्य में, हमने यहाँ पर सभी साथियों के साथ, हम सभी संगठनों के साथ, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू सेना, बजरंग दल और अन्य संगठनों के साथियों के साथ हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, हिंदू फॉर नेशन। और सभी साथी यहाँ पर सिर्फ एक ही मुद्दे के लिए आए हैं, एक ही आवाज़ उठाने आए हैं कि जो रामलीला के अंदर, रोहतक शहर के अंदर जितनी भी रामलीला हो रही हैं, वहाँ पर गलत तरीके का नृत्य प्रदर्शित किया जा रहा है, गलत तरीके का फूहड़, मतलब कि उसको वल्गर कहें, अनुचित कहें, फूहड़ कहें, किस तरीके का कहें, मतलब कि इसके लिए अच्छे शब्द नहीं है मेरे पास। बताइए। और इन चीज़ों को अगर हम सुधारना चाहें तो आप राम जी के नाम पर रामलीला के अंदर क्या दिखाना चाहिए? राम जी की लीलाएं दिखाइए, आप सारी चीजें दिखाइए, बहुत ही अच्छी। राम जी के जन्म से लेकर रावण दहन तक के अंत तक की जितनी भी चीजें होती हैं सारे प्रदर्शित कीजिए, सारी लीलाएं उनकी दिखाइए। लेकिन उन लीलाओं के अंदर वल्गर नृत्य या अनुचित नृत्य जो चीजें आ रही हैं, फूहड़ नृत्य वहां पे या डांस, इस तरीके की चीजें की जा रही हैं, जो कि बहुत ही गलत है, अमानवीय है और सांसारिक रूप से भी बहुत ही गलत कहलाएगा। तो जैसे पुरानी अनाज मंडी के अंदर जैसे जो कार्यक्रम होता है, पिछले वर्ष भी अश्लीलता वहाँ पर दिखाई जाती है, तो लोगों ने पीछे विरोध दर्ज कराया है, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? तो ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। तो पुरानी अनाज मंडी है, उसके नवीन जैन जी है जो वैसे संस्था के प्रधान भी है, नवीन जैन जी, उसका विरोध आप कराएंगे? देखिए, विरोध हमारा हर उस नृत्य के खिलाफ है जो हमारी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में या हमारे धार्मिक कार्यक्रमों के अंदर दिखाया जाता है। विरोध हमारा किसी एक धर्म के लिए नहीं, किसी एक जाति के लिए नहीं, किसी एक कार्यक्रम के लिए नहीं। हमारा जो विरोध है वो हमारे सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यक्रमों के अंदर कुछ भी ऐसा गलत ना दिखाया जाए जिससे हमारे धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचे या हमारे सांसारिक या हमारे सामाजिक जितने भी लोग हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। ये जो हमारे धर्म के कार्य जो दिखाए जाते हैं, हमारी सांसारिक लीलाएं, राम जी की जो लीलाएं दिखाई जा रही हैं रामलीला के अंदर, वहां पर सिर्फ एक ही चीज का औचित्य बनता है कि राम जी के जो उन्होंने धर्म परायण कितने थे, वो उन्होंने धर्म के प्रति क्या क्या पग उठाए, किस तरीके से उन्होंने यात्राएं झेली, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को संसार के रूप में धर्म परायण घोषित कराया, तो वो सारी चीजें दिखाई जानी चाहिए। इस तरह के फूहड़ या अश्लील नृत्य जो वहां पे दिखाए जा रहे हैं, मैं इनको बिल्कुल अनुचित करार दूंगा। और हमारे संगठन, महाराज जी के सानिध्य में हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कि यहाँ पे जो भी चीजें अगर दिखाई जा रही हैं तो इन्हें तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाए। और अगर कुछ दिखाना है तो रामलीला के अंदर आप दिखाए, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छे तरीके के नृत्य हैं, हमारे बहुत सारे सांस्कृतिक नृत्य हैं, उनको इनकी जगह पे लिया जा सकता है। तो ऐसे गलत नृत्य ना प्रदर्शित किए जाएं। तो सनातन धर्म को लेकर भी चर्चा छिड़ी रहती है। पीछे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की लड़के ने 2 बार उन्होंने बयान दिया है कि भाई सनातन धर्म का तो कोई वजूद है ही नहीं। तो उसके विषय में आप क्या कहते हैं सनातन धर्म को? देखिए, सनातन धर्म अनंत काल से, सनातन का मतलब ये है कि अनंत काल से चला रहा और इसका अंत नहीं है, सनातन का अंत ही नहीं है। और जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं, मैं मतलब दकिया मुँह से बातें मानूंगा इनको, क्योंकि सनातन ना तो मिटा है ना मिटेगा, ये अनंत काल से था, है और रहेगा। तो सनातन को मिटाने वाले मिट गए हैं आज तक, तो बहुत ही छोटी और तुच्छ बात है ये। तो मैं अपने विचारों को यही विराम देता हूं। मैं यही चाहता हूं अंत में कि सभी जितनी भी रामलीलाएं हैं
या जितने भी साथी यहाँ पर जो हमारे रामलीला कमेटियां हैं जितनी भी इनको प्रदर्शित कर रही हैं, वहाँ पे कुछ अश्लील या गलत तरीके के नृत्यों को ना प्रदर्शित किया जाए, मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है सबसे। और वहाँ पर अच्छे तरीके की या सांसारिक कार्यक्रम या अच्छे तरीके के नृत्य वहाँ प्रदर्शित किए जाए, जिससे संसार में, समाज के अंदर हमारे बच्चों पे या हमारे बहू बेटी या जितने भी लोग वहाँ पे उपस्थित होते हैं, सबकी नॉलेज में या सबकी समाज के अंदर एक अच्छी गुणवत्ता जाए। एक सवाल और, इंडिया को अब भारत का नाम दिया जा रहा है कि भारत नाम कर देना चाहिए सभी नाम साथ करके, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो एक बहुत ही मतलब कि शुद्ध और व्यक्तिगत तौर पे मैं कहूँगा, मेरी व्यक्तिगत सोच भी यही है कि अगर भारत, क्योंकि इंडिया शब्द का मतलब पहले तभी था नहीं, ये अंग्रेजों के दिए हुई सीधी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जो हम आज तक चलाते आए हैं। लेकिन अगर भारत शब्द का मतलब आ रहा है तो भारतीयता, हम भारत हैं, हम भारत के नागरिक हैं, और भारत शब्द से हमें कोई भी ऐसा नहीं है कि हमें ये बोलने में या सुनने में गलत लगता हो। हाँ, इंडिया से एक बार ये जरूर महसूस होता है कि भारत का, आप इंडिया का मतलब निकाल के देखिए, भारत नहीं निकलता। लेकिन जो हम हिंदी हमारी मातृभाषा है और उसके अंदर अगर हम भारत शब्द का यूज करते हैं तो उसका अगर बोल भी शब्दकोश में भी आप इसको उठा के देखोगे तो वहां से आपको भारतीयता की छवि नजर आती है। तो इस शब्द के साथ मैं बिल्कुल जाना चाहूंगा। अगर इसको भारत किया जाता है, इंडिया से भारत किया जाता है, तो लगभग इसका खर्च आएगा 3 लाख करोड़ के लगभग खर्च आएगा। देखिए, जो इंडिया का 1 महीने का राशन है। ये इस तरीके के जब भी कहते हैं कि ना कुछ डिवाइडेशन या कुछ चीजें इंप्लीमेंट होती हैं, कुछ चीजों को दरकिनार किया जाता है, कुछ चीजों हर बार कुछ ना कुछ नया इंप्लीमेंट होता है। आपने देखा होगा कई बार पुरानी जर्जर जमीनें हो जाती हैं, बिल्डिंग्स हो जाती हैं, उनको तोड़ करके नया बनाया जाता है, तो पैसा वहां भी लगता है। हर चीज पे कुछ भी पुराना होगा, जर्जर हो जाएगा। तो अब मैं यही कहना चाहूंगा कि शायद इंडिया शब्द जो है वो जर्जर हो चुका है और यहाँ पे भारतीयता की जरूरत है, इसलिए भारत शब्द को उपस्थित किया जा रहा है। मैं तिलक राज, विश्व हिंदू परिषद प्रांत धर्माचार्य संपर्क प्रमुख, पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी अनुभूतानंद जी, इनके सानिध्य के अंदर हम सब खड़े हैं और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। जब जब हिंदू जीवन मूल्यों के ऊपर प्रहार हुआ है, हमारा संत समाज सैनिकों सिपाही बनकर सदैव अग्नि पंक्ति के अंदर मोर्चा संभाला है। अब ये विषय आया रामलीलाओं के ऊपर किस प्रकार का अभद्र नृत्य किया जा रहा है, तो मैं बताऊं, राम इस राष्ट्र की मर्यादा है। भारत की महान हिंदू संस्कृति का प्राण तत्व राम है। हम सभी सनातन हिंदू समाज के लोग बच्चों के अंदर भी और बड़ों के अंदर भी अपने नाम के साथ राम का नाम लगाते हुए गरिमा और गौरव का अनुभव करते हैं। राम जी का आदर्श हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। कैसे पिताजी का आदेश मानकर उन्होंने 14 वर्ष वनवास के अंदर गए, भाई के साथ किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, एक राजा का प्रजा के प्रति क्या सद्भाव और व्यवहार होना चाहिए, ये उनके जीवन से सीखते हैं। और अनादि पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कारित होती आई है। रामलीला के माध्यम से हम बच्चों को ये संस्कार और विचार दें कि आने वाली पीढ़ी हमारी संस्कृति और संस्कृति को और संतति को जिंदा रखे, इस गरिमा और गौरव को बनाए रखे। इसलिए रामलीलाओं के ऊपर कोई भी कार्यक्रम हो तो उसके अंदर इस प्रकार का अश्लील नृत्य ना दिखाया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों के ऊपर इस प्रकार के गलत संस्कार और विचार जाएं। जो अश्लीलता दिखाई जा रही है, इसके विरोध में आप क्या करेंगे? इसके विरोध में रामलीला कमेटियों के सदस्यों से मिले हैं और मिल भी रहे हैं कि कृपया करके इसके तुरंत इसके ऊपर विराम लगाएं। बहुत कुछ अच्छा दिखाने का है, बहुत कुछ सकारात्मक और रचनात्मक दिखाने का है राम जी के जीवन से, ताकि समाज को जीवन और प्रेरणा मिले उनके जीवन से, आदर्शों के प्रेरणा मिले उनके जीवन से।